नमस्ते साथियों, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखो आज का जो वीडियो आ रहा है, इतना बेहतरीन आ रहा है, इतना बेहतरीन आ रहा है। आपकी सिचुएशन बदल देगा, आपकी परिस्थिति बदल देगा, आपकी हालात बदल देगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। नहीं बदला तुम्हारी सोच नहीं बदली, तुम्हारी परिस्थिति नहीं बदली तो मुझे बोलो। ये आज का जो वीडियो है, ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है? तो सिचुएशन मतलब हालात, मतलब परिस्थिति। आपकी जो भी परिस्थिति है, आपकी आज की जो भी हालात है, आपकी जिस कंडीशन में है, इस कंडीशन से कैसा उभरना है, क्या इस सिचुएशन से कैसा उभरना है वो देखो। ये जो सिचुएशन है, आपकी परिस्थिति है, आप जिस परिस्थिति में है, पैसा है नहीं है, पढ़ाई है नहीं है, और मकान है नहीं है, तुम्हारा बैकग्राउंड कैसा है, मम्मी पापा पेरेंट्स कैसे है, किस परिस्थिति में जन्म लिया है, जंगल में है, गांव में है, शहर में है, जहां भी है वो परिस्थिति, वो एक तुम्हारी सिचुएशन है। इस सिचुएशन में से बाहर और भी उभरना है, बाहर आना नहीं, बाहर उभरना है। मतलब आपका विकास करना है, आपका ग्रोथ करना है, वो भी कैसा? जे के कर्म में। तो देखो ये जो सिचुएशन है, उसके बाद एक बात मैं समझाना चाहता हूं। दो भाई थे। क्या? दो भाई थे। वो दोनों भाई ऐसे एक दूसरे को ऑपोजिट में सोचते थे, मतलब उसके विरुद्ध में नहीं, लेकिन जो थिंकिंग है वो विरोधी की। वो एक पॉजिटिव सोचता और नेगेटिव सोचता। उसके पेरेंट्स बहुत परेशान थे इसके बारे में। किसके बारे में? जो नेगेटिव सोचता उसके बारे में। तो नेगेटिव सोचता उसके बारे में क्या थे? परेशान थे। ये पॉजिटिव सोचता है और ये नेगेटिव सोचता है। तो किसी को पूछा, किसी गाइड को, गुरु को जाके पूछा कि ये लड़का हमारा नेगेटिव सोचता है, बार बार नेगेटिव सोचता है, हम उससे परेशान है, क्या करें? तभी गुरु ने बोला, इनका बर्थडे अभी आ रहा है, दोनों का अभी बर्थडे एक ही है, एक ही दिन का है। तो बर्थडे को दोनों को गिफ्ट देंगे हम। क्या देंगे? दोनों को कुछ ना कुछ अच्छा से अच्छा बेहतरीन दोनों को गिफ्ट देंगे। एक काम ऐसी कंडीशन में क्या किया, एक कमरे में दोनों, एक कमरे में नहीं, दो कमरे में, अलग अलग कमरे में दोनों को अंदर सील कर दिया, बंद कर दिया। तुम अंदर रहना, लेकिन बंद करने से पहले, मतलब पहला अंदर गिफ्ट भर के रखा, उसी के कमरे में भी गिफ्ट भर के रखे बहुत सारे बर्थडे के लिए, और इसी के भी बर्थडे के लिए बहुत सारे गिफ्ट भर के रखे। तो जो गिफ्ट भर के रखे, एक जो नेगेटिव वाला था, उसके कमरे में बहुत ही महंगे महंगे खिलौने रखे, गाड़ी रखी, कोई एरोप्लेन जैसी रखा, ये जो भी मार्केट में खिलौने मिलते होंगे वो गिफ्ट रखे, कुछ अच्छे अच्छे गिफ्ट रखे। एक है उस कमरे में भी क्या रखा, वो जो घोड़ा है ना, घोड़ा की जो वेस्ट है मटेरियल, जो टॉयलेट करता है, वो रखा गया।
और जो पॉजिटिव सोचने वाले को उस कमरे में एंट्री किया, और जो निगेटिव वाले को अच्छे अच्छे खिलौने थे, अच्छे अच्छे गिफ्ट दिया था, उसमें रख दिया। और बाद में दोनों अंदर कुछ समय बिता रहे थे। एक कंडीशन ऐसी आई कि वो जो निगेटिव सोचने वाला रोते रोते बाहर निकला। क्यों रोते रोते बाहर निकला? कि ये गाड़ी मुझे छुट्टी दी है, एक गाड़ी का पैर टूट गया है, ये गाड़ी का कलर अच्छा नहीं है, ऐसा निगेटिव सोच लेकर बाहर रोते रोते निकला। बात सुनो, बहुत बेहतरीन है। तो ये जो ऐसा कंडीशन में से निकला, और दूसरा जो लड़का है वो इस कमरे में जो वेस्ट रखा है, वेस्ट मटेरियल मतलब घोड़े की टॉयलेट, तो वो घोड़े की टॉयलेट को उसमें आनंद ले रहा था, मजा ले रहा था। अरे मेरे मम्मी पापा ने ऐसा गिफ्ट दिया है मुझे कि यहाँ घोड़े की टॉयलेट रखी गई है, मतलब मुझे कितने घोड़े मेरे लिए मम्मी पापा ने बाहर भी खड़े रखे होंगे मेरे लिए। आज ये यहाँ जो इतना जो वेस्ट मतलब जो टॉयलेट रखा है, तो कितने घोड़े होंगे। बाप, पॉजिटिव थिंकिंग। उसने उसमें आनंद लेने के लिए कुछ ऐसा कुछ ये क्या करने लगा, सब जैसे सब कुछ मतलब ये करते हैं ना, वैसा उसको इकट्ठा करके करके उसमें आनंद लेने लगा। फिर वो लेके दीवार पे कुछ डिजाइन करने लगा। अच्छा जो भी दिमाग में आया होगा वो सब डिजाइन करने लगा। बेहतरीन डिजाइन सब दीवार पे अच्छी पेंटिंग कर डाली उसी मटेरियल से। उसमें खुशियां ले लिया। तो देखो सिचुएशन, आज वही जो डिजाइन करने वाला बंदा लक्ष्मी मित्तल नाम से जाना जा रहा है। सिचुएशन ये ओरिजिनल बात है, सिचुएशन सेम, लेकिन एक पॉजिटिव लड़का लक्ष्मी मित्तल बन सकता है। सिचुएशन के ऊपर बात है। देखो आगे की सिचुएशन क्या है, अपने लोग क्या बोलते हैं, अपने गांव के लोग क्या बोलते हैं, अपने जो भी कोई गरीब है वो गरीब क्या करते हैं, खुद को ऐसे रोते बैठते हैं, मेरी पढ़ाई नहीं है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं तो गांव का हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी परिस्थिति खराब है। ये रोते बैठते हैं। ये आज के गांव के कहीं के जो गरीब लोग हैं उनकी सोच है, परिस्थिति। मुझे ये कहना है कि परिस्थिति कैसी भी हो उसको धन्यवाद दीजिए। ये परिस्थिति है इसलिए मैं यहां से उभर सकता हूं। अरे भाई, आपने तो ये खुदा ने बोलो, परमेश्वर बोलो, गॉड बोलो, जिसने भी आपको, या पेरेंट्स माता पिता बोलो, उसी ने आपको बेहतरीन शरीर दिया है। इतना ही बहुत हो गया। ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति में इंसान क्या करना चाहिए? बैठ जाओ। क्या करना चाहिए? बैठ जाओ। हाँ, ये जो परिस्थिति है वो परिस्थिति के लिए रोता रहता है। तो ये जो परिस्थिति में है ना, किस तरह से उभरना चाहिए? जो पॉजिटिव सोचने वाला इंसान ये सोचता है कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है, हाथ अच्छे हैं मेरे, पांव अच्छे हैं मेरे पास अक्ल है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, और वो काम पे लग जाता है। जीरो, उसके पास कोई पैसा नहीं, 1 रुपया भी नहीं है, तो भी वो करोड़पति, अरबपति या खरबोपति या बिलियनियर मिलियनियर बन सकता है और हो जाता है।
ये परिस्थिति को जो रोता है, जो परिस्थिति को बोलता रहता है, दोष देता रहता है, वो ऐसा ही रहेगा। तुम्हें क्या बोलूं? तो ये जो सिचुएशन है, सिचुएशन में किस तरह से उभरना है, सिचुएशन में किस तरह से वहीं पे रहना है। देखो, ये परिस्थिति बोलते रहेंगे तो ऐसे भी तुम्हारी जिंदगी यहां तक बीत गई है और भी बीत जाएगी। लेकिन जो परिस्थिति को दोष देने वाले लोग हैं, वो बोलते हैं कि उसका तो भाग्य है, इसका तो सौभाग्य है, सचिन तेंदुलकर सौभाग्य है, अमिताभ बच्चन का सौभाग्य है, जो बड़े लोग बन गए हैं उनका तो सौभाग्य है, अपना नहीं है। तो सौभाग्य तो तुमने खुद ने बनाया है भाई। तुम्हें क्या बोलूं, ये हाथ की जो रेखा रहती है, ऐसा कहा जाता है, इसमें मेरे नसीब में ही नहीं है, मेरे नसीब में ही नहीं। मैं तो ये कहता हूं, जिसके हाथ नहीं रहते उसका भी नसीब रहता है। तो भाग्य की रेखा की बात ही कहां आती है? जिसके पांव नहीं रहते वो भी दौड़ सकता है, जिसकी जबान नहीं रहती वो भी बोल सकता है, जिसके आंख नहीं रहते वो भी देख सकता है। इतनी तो पावर आपके बर्निंग डिजायर में रहती है। ये सिचुएशन में से बाहर निकालने के लिए आपका बर्निंग डिजायर चाहिए। जो परिस्थिति को दोष देने वाला है वो गांव में वहीं पे रहेगा, बाहर निकलेगा नहीं, घर से जल्दी उठेगा नहीं, जल्दी कुछ काम करेगा नहीं, उसको अच्छा तैयारी करेगा नहीं। ये नेगेटिव लोगों की सोच है। लेकिन जो पॉजिटिव लोगों की सोच है, ये परिस्थिति में से बाहर निकलना, क्या वो जानबूझ के कुछ ना कुछ करेंगे, वो जानबूझ के अच्छे लोगों से दोस्ती रखेंगे, अच्छे लोगों की किताब पढ़ेंगे, अच्छे लोगों की आदतें अपने अंदर परिवर्तन करेंगे। आपको भी, आप जिस गांव में रहते हैं, जिस परिस्थिति में है, उसी परिस्थिति में रहकर लक्ष्मी मित्तल की किताब पढ़नी पड़ेगी, रतन टाटा की किताब पढ़नी पड़ेगी। इतना ही नहीं, बड़े बड़े किताबें खरीदने पड़ेंगे। खरीदने के लिए पैसा नहीं है, पैसा निर्माण किया जाता है। जानबूझ के आपको परिस्थिति बदलने के लिए खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, बढ़िया सोचना पड़ेगा, बड़े लोगों के साथ रहना पड़ेगा, जानबूझ के सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, जानबूझ के उठ के दौड़, तू उठ के काम कर, एक्सरसाइज कर, जो चाहे वो कर, लेकिन तू उठ, तू जाग। क्यों सोता है? क्यों गड्ढे में बैठ के घंटे घंटे बिताता है? क्यों तू इधर बाजार में जाके पूरा दिन टाइम पास करके आता है? तू तेरी योजना बना ले, उठ जा, तू तेरी योजना बना ले कि इस दिन आज मुझे क्या प्लान बनाना है, नए योजना बना ला। तुम्हें क्या बोलूं, हमारा हर दिन एक दो तीन वीडियो आ रहा है, हर दिन। मैं एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल बिजनेस कोच हूं, ट्रेनिंग देने वाला है। आपकी भी परिस्थिति बदल सकता हूं। सिर्फ मेरे पास नहीं, बहुत ट्रेनर लोग हैं, वहीं तक पहुंच जा। थोड़ा पैसा किधर से भी कमा ले, चाहे चाय बेच डाल, चाहे कोई प्लॉट 1 2 3 4 प्लॉट बेच डाल, किसी से यहां से सौदा कर ले, कुछ ना कुछ परिस्थिति में से बाहर निकल। तेरी दिमाग में ही कुछ ऐसा सोच ले, मुझे आज कुछ न कुछ करना है, आज कुछ करना है। हर दिन बेहतरीन दिमाग में से ऐसा कोई वाइब्रेशन निकलता है, आपका भी निकलेगा। लेकिन तू आज ठान ले, तू अभी ठान ले, तू नहीं लिखा पढ़ा है चलेगा। ऐसा ये नहीं कहना है कि लिखा पढ़ा ही चाहिए। कोई
कितने लोग हैं जो लिखे पढ़े नहीं है और पैसा नहीं है, वो भी खड़े हो गए हैं। तुम्हारी सोच ही बदलो, सोच बदलो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम किस परिस्थिति में जन्म लिया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी किस परिस्थिति में मैं जा सकता हूं, ये जो सोच है वो आपको वो सिचुएशन में ले जाएगी। आपको ऐसा फीलिंग करना पड़ेगा कि मैं वो परिस्थिति में चला गया हूं। कहां तक ये नीचे काम करते रहेंगे? नीचे नीचे काम करना जरूरी है, लेकिन कुछ पल के लिए, कुछ दिन के लिए, उसके बाद मैं परिवर्तन कर लूंगा, ये ठान ले तू। जब तक ये ठान नहीं लेगा, दूसरा कोई आपको मोटिवेट कोई करने वाला नहीं है, इंटीरियर से मोटिवेट होना पड़ेगा। तेरी जो अंतरात्मा बोलती है वो सत्य है। दूसरा कोई बोलेगा तू मोटिवेट होगा, झूठा है, हो ही नहीं सकता। तू पहला अंतरात्मा से बाहर निकाल, एक से बढ़कर एक सोच बाहर निकलती है, वरना ऐसे भी आधी जिंदगी जो बाकी है वो ऐसी ही गुजर जाएगी, कुछ होने वाला नहीं है। इससे तो नया सोचने का सीख लो, राइटिंग करो, एक डायरी ले लो। एक डायरी लेने में क्या दिक्कत है? मैंने पहले एक डायरी लिया, मेरा अभी दिमाग नहीं चला डायरी में क्या लिखना है, क्या लिखना है। एक दिन 2 दिन कुछ दिन निकल गए, बाद में धीरे धीरे मुझे वो डायरी में लिखने का आ गया। हर दिन लिखता हूँ, 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 हर दिन बेहतरीन लिखता हूँ, हर दिन बेहतरीन लिखता हूँ। हर दिन उसमें से परिवर्तन आता है। आपको इंग्लिश नहीं आता, बार बार गलती से गलती होगी तो भी चलेगा, तो इंग्लिश बोल। अरे दुनिया हंसेगी, हंसने दो। वो दुनिया, तुम्हारी परिस्थिति खराब हो जाएगी, दुनिया मदद करने नहीं आएगी। अच्छे रिलेशन बना लो। ऐसा कहा गया है इस दुनिया में कोई भी अमीर आदमी पहला तो पैसे का लॉस करके बिना, टाइम का लॉस करके बिना, कड़ी मेहनत के बिना, बड़े सोचे के बिना बड़ा हो ही नहीं सकता। तो भी उसी तरह से वो लोगों की आदतें डालना पड़ेगी। ये परिस्थिति में जानबूझ के बड़ा सोचना पड़ेगा, जानबूझ के परिस्थिति को पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। तुम जिस फील्ड में है उस फील्ड में माहिर बन जाओ। कौन सी भी फील्ड, ऐसा मेरा ये नहीं कहना है ये फील्ड है वो फील्ड है, कोई भी फील्ड हो, मुझे कोई लेन देन नहीं। कोई भी फील्ड है, हर काम छोटा नहीं रहता, बहुत बड़ा रहता है, लेकिन देखने का तरीका कैसा है। तो देखो, आज के बाद बहुत ही धन्यवाद। हर वीडियो और भी आते रहेंगे, बड़े आपको मोटिवेट करने वाले आते रहेंगे, आपको परिस्थिति बदलाने वाले आते रहेंगे। तो इतना ही कहना चाहता हूं। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा, नहीं लगा, कैसा भी लगा, मैं ये कहना चाहता हूं, आपने शेयर किया है, आपने सब्सक्राइब किया है, आपने कमेंट किया है, इसलिए मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।